हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। मैं पढ़ा रही हूँ आपको राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर कोल्ड वार। स्टूडेंट्स, आपने मेरे कई लेक्चर पहले अटेंड किए होंगे और कोल्ड वार में मैं आपको पंचम चरण तक करा चुकी हूँ और उस समय मैंने आपको बताया चूँकि पंचम चरण देतांत का युग था और उसमें कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हुई थी और उसके बाद में देतांत के बाद में नवीन शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो स्टूडेंट्स, इस बीच में कुछ जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हुई थी, पहले मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इंगित कराना चाहूँगी कि कुछ ऐसे विवाद हुए थे शांति के बीच में, जैसे कि 1971 में बांग्लादेश का जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत ने सोवियत संघ का, और जो जीत हुई थी वो स्वाधीनता संघर्ष की हुई थी, यानी भारत के पक्ष की जीत हुई थी। इसके अलावा इथोपिया सोमालिया विवाद भी हुआ था। इसमें इथोपिया को सोवियत संघ ने हथियार दिए तो दूसरी तरफ सोमालिया को अमेरिका ने दिए। इसी प्रकार से जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति चल रही थी, तो रंगभेद की नीति का पश्चिमी देश हमेशा समर्थन करते रहे हैं, जबकि सोवियत संघ ने उसका विरोध किया। इसी प्रकार की एक दो घटनाएं और थी, लेकिन ये तो छोटी छोटी घटनाएं थी। जैसे ही जो कार्टर थे उनका शासन था अमेरिका में, और 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हो गया, यानी अफगानिस्तान का जो शासन था या अफगानिस्तान के बाहरी तौर पर सोवियत संघ ने उस पर कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति में वहाँ इलेक्शन होने वाले थे अमेरिका में, और रोनाल्ड रीगन जो है वो वहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीतकर आए, क्योंकि उनका जो उन्होंने एजेंडा दिया था वो इस प्रकार से था कि अमेरिका अपनी खोई हुई, चूँकि अमेरिका थोड़ा सा इन देतांत की स्थितियों से अपने स्वयं के कार्य में लग गया था, वह शीत युद्ध से थोड़ा दूर हो गया था। ऐसी स्थिति में इन सब स्थितियों का फायदा उठा करके सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप किया। तो उन्होंने अपने एजेंडा में ये लिखा कि अमेरिका को दोबारा से हमें विश्व में वही स्थान दिलाना है। और जब रोनाल्ड रीगन प्रचंड बहुमत से जीतकर आए तो उन्होंने आते ही ये घोषणा की कि हमें अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाना है, अस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करना है, शस्त्रों की होड़ को तेज करना है और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनानी है। इन बातों से उन्होंने नवीन शीत युद्ध की, या हम कहें कि द्वितीय शीत युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रति पहले से भी कठोर नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। और इस नीति के तहत अमेरिका, मतलब जो सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया था, तो एक तो अमेरिका यहाँ पर एक पैरेलल उसने ये कहे कि हम सेना, उसने अफगानिस्तान की सीमा पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर उसने अपनी तैनात करना प्रारंभ कर दिया। और लगातार सोवियत जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वहाँ पर ये दबाव डालने लगा कि ये जो सेनाएं हैं इसकी सोवियत संघ की, वो अफगानिस्तान से वापस जाएं। इसके अलावा 1983 में जब दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ ने मार गिराया तो अमेरिका ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी। और इसके अलावा 1986 में अमेरिका ने जो स्टार वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था, सोवियत संघ ने उसकी बहुत आलोचना करी और ये कहा कि वह इसके लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी प्रकार 1987 में जब परमाणु परीक्षण, चूँकि निषेध था और पहले ही परमाणु परीक्षण संधि हो चुकी थी, वो मैंने आपको देतांत में थोड़ी शॉर्ट में उनको बारे में बताया है। इसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने अमेरिका से कहा कि वह इस संधि को तोड़ करके 1987 में उसने परमाणु परीक्षण वो करेगा, और उसने परीक्षण किया। और इसके साथ ही उसने कहा कि यदि अमेरिका दोबारा से और परमाणु परीक्षण करता है तो वह जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु परीक्षण करेगा। तो इन स्थितियों से ऐसा लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही शीत युद्ध को जो है समाप्त नहीं करना चाहते। लेकिन स्टूडेंट्स, विश्व में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई और सोवियत संघ की स्थिति थोड़ी खराब, ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जर्जर हो गई। उसके जो साथी जो देश थे, वारसा जो देश थे, वो एक एक करके उसमें गृह युद्ध होने लगा और वो अलग होने लगे।
और इसके साथ ही जो सोवियत संघ के भी देश थे, मतलब जो राज्य थे, जैसे जो लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, वो उससे अलग हो गए। और धीरे धीरे करके सोवियत संघ में आपस में भी जो 15 गणराज्य थे, यानी 3 तो ये थे, बाकी के 12 और थे, वो भी धीरे धीरे करके अलग हो गए। और इस तरह से सोवियत संघ का पतन हो गया। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार शीत युद्ध भी 1990 में समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, इसका मैं जो आगे का भाग है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, इसका प्रभाव क्या पड़ा और अभी इसका जो विकास है वो आज समाप्त हो गया है।